अचानक क्यों बढ़ी आजम खान की डिमांड? उपचुनाव के बीच अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद को आई आजम खान की याद। आजम खान के सहारे मुस्लिम वोट बैंक पर अखिलेश यादव की नजर। यूपी में जब जब चुनाव या उपचुनाव आते हैं तो जेल में बंद आजम खान की पूछ बढ़ जाती है। सूबे की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनावों के लिए जारी प्रचार के बीच भी आजम अचानक सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल आजम खान के सुर्खियों में आने की वजह दो सियासी पार्टियों के प्रमुख की उनके परिजनों से हुई मुलाकात है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान के घर पहुंचकर उनकी पत्नी तंजीम फातिमा से मुलाकात की। वहीं जेल में बंद अब्दुल्ला आजम से मिलने आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद जेल पहुंच गए। उपचुनावों के वक्त अचानक बढ़ी आजम खान की डिमांड के पीछे क्या वजह है? आखिर क्यों ये नेता आजम खान को मनाने में जुटे हैं? क्या ये मुलाकातें बस हमदर्दी जताने के लिए, साथ खड़े नजर आने के लिए, दर्द बांटने के लिए हुई हैं या इसके पीछे कोई और मकसद है? अखिलेश यादव से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक दो दलों के दो शीर्ष नेताओं के आजम खान के परिजनों से हुई मुलाकात के पीछे उपचुनाव का वोट गणित भी बताया जा रहा है। दरअसल यूपी की 9 विधानसभा सीटों मीरापुर, सीसामऊ, कुंदरकी के साथ ही करहल, मझवा, फूलपुर, खैर, गाजियाबाद और कटहरी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हैं, उनमें से 3 सीटें मीरापुर, सीसामऊ और कुंदरकी मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। मीरापुर में 40, सीसामऊ में 45% मुस्लिम वोट। यूपी की मीरापुर विधानसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 40% मुस्लिम वोट हैं। मीरापुर सीट से 2022 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के चंदन चौहान चुनाव जीते थे। आरएलडी ने 2022 के चुनाव सपा के साथ गठबंधन में लड़ा था, लेकिन इस बार वह भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में है। सांसद निर्वाचित होने के बाद चंदन चौहान के इस्तीफे से रिक्त हुई इस सीट पर आरएलडी और सपा दोनों ही पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। सपा ने यह सीट अपने सिंबल पर आखिरी बार 1996 में जीती थी। तब साइकिल निशान से संजय सिंह चुनाव जीते थे। सपा ने इस बार 2007 में आरएलडी के टिकट पर विधायक रहे कादिर राणा की बहू सुंबुल राणा को उम्मीदवार बनाया है। दरअसल पार्टी की कोशिश 28 साल बाद फिर से इस सीट पर साइकिल दौड़ाने की है। वहीं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से 2022 के चुनाव में इरफान सोलंकी विधायक निर्वाचित हुए थे। इरफान सोलंकी को आपराधिक मामलों में सजा सुनाए जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया था। रिक्त हुई इस सीट के लिए भी 20 नवंबर को मतदान होना है। इस सीट से सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में करीब 45% मुस्लिम वोटर्स हैं। सपा एक मुश्त मुस्लिम और यादव के साथ ही लगातार 3 बार के विधायक इरफान सोलंकी पर एक्शन को लेकर नाराजगी के वोट मिलने की उम्मीद पाले बैठी है। कुंदरकी में 65% मुस्लिम तय करते हैं नतीजा। कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य सीट है। इस विधानसभा क्षेत्र में करीब 65% मुस्लिम मतदाता हैं, जो नतीजा तय करते हैं। सपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर उपचुनाव में कुल 12 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से बीजेपी उम्मीदवार को छोड़ दें तो बाकी सभी 11 प्रत्याशी मुस्लिम समाज से ही आते हैं। जियाउर रहमान वर्ग के सांसद निर्वाचित होने से रिक्त हुई इस सीट पर सपा ने हाजी मोहम्मद रिजवान और बसपा ने रफतुल्लाह को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने इस सीट पर साल 2017 और 2022 के चुनाव में शिकस्त झेल चुके ठाकुर रामवीर सिंह को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। इसके अलावा कुंदरकी में आजाद समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM का गठबंधन भी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। आजम परिवार के जरिए मुस्लिम वोट पर नजर। सपा मुखिया अखिलेश यादव का अचानक आजम खान के घर पहुंचना हो या चंद्रशेखर आजाद का अब्दुल्ला आजम से मिलने जेल पहुंच जाना हो, दोनों ही नेताओं के सक्रियता के पीछे आजम परिवार के साथ खड़े नजर आकर मुस्लिम मतदाताओं को एक संदेश देने की रणनीति बताई जा रही है। दरअसल कुंदरकी जैसी सीट पर मुस्लिम मतों का विभाजन हुआ तो सपा के गढ़ में कमल न खिल जाए, इसे लेकर भी सपा अलर्ट मोड पर है। और ये बात सभी राजनीतिक पार्टियों को बखूबी पता भी है कि आजम खान आज भी मुस्लिम समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और उनका अपना एक वोट बैंक है जो आजम खान के साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता है। यही वजह है कि चुनाव आते ही नेताओं का आजम खान के चौखट पर पहुंचना शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।